वेलकम टू हब ऑफ किड्स पीएस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर कर दें। आज की जो कहानी है उसका नाम है हाथी और गीदड़। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में बहुत सारे गीदड़ रहते थे। एक दिन एक हाथी भटक कर उस जंगल में आ गया। वो जंगल उसे बहुत पसंद आ गया और वो वहीं रहने लगा और खूब मस्ती करता था और उछल कूद करता था, जिसकी वजह से गीदड़ों के घर तबाह हो जाते थे। गीदड़ों को उस हाथी का जंगल में रहना पसंद नहीं था। वो हाथी को भगाना चाहते थे, पर वो हाथी से डरते थे क्योंकि हाथी बहुत बड़ा था। एक दिन गीदड़ों के सरदार ने मीटिंग रखी और उनके सरदार ने कहा कि हम सब बहुत छोटे जानवर हैं, हाथी बहुत बड़ा जानवर है, हम सब उससे नहीं लड़ सकते। तभी एक गीदड़ सरदार की हिमायत करता है और कहता है कि सरदार जी, हाथी जिस चीज़ पर पैर रख देता है वो तबाह हो जाती है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गीदड़ों का सरदार बहुत कहता है कि उसको भगाने के लिए कोई मशवरा तो दो। सभी गीदड़ सोच में पड़ जाते हैं, पर किसी को कोई हल नहीं मिलता। तभी एक बूढ़ा गीदड़ कहता है कि मैं उसे भगाने जाऊंगा। तभी एक गीदड़ कहता है कि हाथी बहुत ताकतवर जानवर है, अगर उसने आपको मार दिया तो क्या होगा। बूढ़ा गीदड़ कहता है मैं तो वैसे भी मरने वाली उम्र में हूँ, अगर उसने मार भी दिया तो क्या हुआ। गीदड़ का सरदार कहता है कि हम सबको मिलकर हाथी को मार देना चाहिए, इस तरह हम उससे बदला ले सकते हैं। फिर से बूढ़ा गीदड़ कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ। गीदड़ का सरदार उसे इजाज़त दे देता है। बूढ़ा गीदड़ हाथी के पास जाता है और उससे हेलो हाय करता है। हाथी उससे पूछता है कि यहाँ क्यों आए हो, और उसे बहुत गुस्से से जवाब देता है। बूढ़ा गीदड़ कहता है कि हम गीदड़ों ने कल मीटिंग की थी, वहाँ सरदार गीदड़ ने कहा कि इस जंगल का कोई राजा नहीं है, इसलिए उसने आपको बुलाया है, क्योंकि आप जैसा राजा हमें मिल ही नहीं सकता। आपका सब जानवरों पर बड़ा रूप है और आप जो है सबसे बड़े जानवर हैं। हाथी अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और हाथी कहता है अच्छा ये बात है। गीदड़ कहता है कि सब जानवर आपका वेलकम करने के लिए मुंतज़िर हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलें। हाथी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तभी गीदड़ कहता है कि आप तो अब राजा बनने वाले हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके आगे चलूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं राजा जी के पीछे पीछे चलूँ। हाथी कहता है ठीक है, और हाथी बहुत खुश होता है कि ये गीदड़ तो मुझे बड़ी इज्जत दे रहा है। गीदड़ रास्ता बताता जाता है और हाथी आगे आगे चलता जाता है। गीदड़ जानबूझ के दलदल के रास्ते से लेकर जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, जिसे गीदड़ों ने सूखे पत्तों से छुपा दिया था ताकि हाथी को नजर ना आए, और यही हुआ कि हाथी दलदल में गिर गया और वो मदद के लिए चीखने लगा। तभी गीदड़ कहता है हाथी राजा, अब तुम यहीं रहो, क्योंकि यही तो हमारा मकसद था कि हम तुम्हें दलदल में फेंक दें। गीदड़ कहता है हाथी राजा, तुम्हारे अकड़ भी तुम्हारी तरह मोटी है। हाथी समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। तभी वहाँ तमाम गीदड़ आ जाते हैं और हाथी को नोच नोच कर अपना शिकार बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्लमंदी से किसी भी ताकतवर को बआसानी हराया जा सकता है। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।